अगर तुम लोग एपी बना लिए हो और एपी समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है? आ गया है। केवल फॉर्मूला याद करना होता है और फॉर्मूले में पुट करना होता है। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है कि कौन सा फॉर्मूला मांग रहा है, और तो कुछ नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं है ना। तो अगर एपी समझ में आ गया है और एपी बनता है तो जीपी भी बनेगा, क्योंकि जीपी सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा डिफर करता है, इसीलिए इसको जीपी बोला गया, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी में क्या होता था, देखो एपी और जीपी में फ़र्क समझो बाबू। एपी में क्या होता था कि जैसे मान लो 3 है, देन 5 है, 7, 9 ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स होते थे A1, A2, A3, A4, इन सब का हम क्या निकालते थे? बीच में क्या कॉमन होता था? इनका डिफरेंस कॉमन होता था। क्या कॉमन होता था? डिफरेंस कॉमन होता था। यानी कि अगर A4 माइनस A3 करेंगे तो भी उतना ही आएगा जितना A3 माइनस A2 करेंगे, और जितना A2 माइनस A1 करेंगे। इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते थे। सबका डिफरेंस सेम होता था, है ना, मतलब घटाएंगे तो सेम आएगा। अच्छा, जीपी में क्या है बेटा? रेशियो सेम होता है। जीपी जो है इसमें रेशियो सेम होता है। जैसे कि 3 है ना, उसके बाद 6, उसके बाद 9 ऐसे बढ़ेगा, 12, 15 ऐसे बढ़ेगा। तो A1 क्या हो गया? 3, A2 6, A3 9, A4 12, A5 15। यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस सेम इसमें आ रहा है, लेकिन नहीं भी आ सकता है, समझा? डिफरेंस इसमें सेम आ रहा है कि 3 के डिफरेंस में बढ़ रहा है। तो ये एपी भी है और ये जीपी भी है। जीपी का सिर्फ हम एग्जांपल दे रहे हैं, जो कि एपी नहीं है, तो ये हो जाएगा ये। देखो ये एपी भी है, जीपी भी है। एपी का मतलब इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 3 का है, और जो रेशियो है, रेशियो किसको बोलते हैं? रेशियो इसको बोलते हैं, बाई करेंगे A2 बाई A1, ये एक रेशियो होगा। 6/3 कितना हो जाएगा? 2, है ना। उसी तरह से 9/6 करेंगे, है ना। नहीं, ये तो 9/6 करेंगे तो कितना आ रहा है? तो उतना नहीं आ रहा है, तो उतना नहीं आ रहा है। ये एपी में है, इट इज़ नॉट जीपी। मुझसे गलती हुई, ये जीपी नहीं है, ये एपी है, ये जीपी है। मतलब रेशियो इक्वल है। रेशियो मतलब A2:A1 करो या A1:A2 करो, 6/2 कितना आएगा? 3। उसी तरह से A3:A2 करो, 18/6 ये भी आएगा 3। उसी तरह से A4:A3 करो, 54/18 ये भी आएगा 3। रेशियो इक्वल होता है। यहाँ पे क्या है? डिफरेंस इक्वल था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जीपी जिसमें रेशियो इक्वल होता है। तो वहाँ पे जो डी हम लोग निकाल रहे थे, अब यहाँ पे आर निकालना होगा, R फॉर रेशियो, ठीक है। कॉमन रेशियो निकालेंगे। अंतर समझ में आया? यहाँ बाई करेंगे तो सेम आएगा, घटाने से सेम नहीं आएगा। बाई करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा, तो सेम आएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करने पे सेम आएगा। तो सबसे पहला नंबर है शो दैट द प्रोग्रेशन दिस इज जीपी। अच्छा, यहाँ पर भी nth टर्म पता करना है, तो यहाँ पर भी उसके जैसा फॉर्मूला होगा जैसे उसमें nth टर्म पता करते थे। तो चलो पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं nth टर्म ऑफ जीपी। nth टर्म एक तो ए से हम लोग निकाल सकते हैं, Tn इज इक्वल टू A इंटू R पावर में n-1, दिस इज पावर। एंड nth टर्म ऑफ जीपी फ्रॉम द एंड, लास्ट से अगर nth टर्म पूछे तो होता है L/R का पावर n-1।
लास्ट से भी पूछ रहा है, लास्ट से तीसरा टर्म बताओ। फर्स्ट से पूछेगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट से पूछेगा नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे n पता करने के लिए। एक और इंटरेस्टिंग बात, ये फॉर्मूला लिख लिया। हालांकि एपी में भी nth क्रम का फॉर्मूला होता है जिससे हम लोग निकाले थे, लेकिन हम तुमको सिखाए थे जबानी भी पूछें किसी एपी का फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 3d होगा ना। a प्लस जितना टर्म मांगे हैं, 4 टर्म मांगे हैं तो a प्लस 3d हो जाएगा। 10th टर्म मांगे हैं तो a प्लस 9d हो जाएगा। 20th टर्म मांगे तो a प्लस 19d हो जाएगा। ये बोले थे ना, मौखिक मुजबानी ये पता होना चाहिए, ठीक है। जीपी में क्या होता है, जीपी में कैसे पढ़ता है, एक तो पहला टर्म a हो गया, दूसरा टर्म a इंटू जो कॉमन रेशियो है वो आएगा a इंटू आर, तीसरा टर्म क्या होगा a इंटू आर इंटू आर, चौथा टर्म आएगा a इंटू आर इंटू आर इंटू आर। यानी कि ये कैसे जाएगा, a आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4 ऐसे जाता है। हाँ, अगर ये जो जीपी का माइनस नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन वाला है, डिवाइड करना होगा। फर्स्ट टर्म हमेशा ए होगा, सेकेंड टर्म ए आर होगा, है ना, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर। मतलब तुमको क्या करना है, जितना टर्म पूछे, मान लो 20th टर्म पूछेंगे और अगर बोलेंगे मुँह जबानी बताओ या फिर मुँह जबानी फिर कैसे होगा, तो ए आर का पावर 20 में 1 घटा दो, आर का पावर 19, समझा। अगर हम तुमसे पूछें कि बाबू बताओ इसका 32nd टर्म क्या होगा, क्या हो जाएगा, ए इंटू आर, आर का पावर 31, समझा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, चलो, कहता है शो दैट दिस प्रोग्रेशन 2, 6, 18, 54, 162 इज अ जीपी, राइट फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो, nth टर्म एंड 8th टर्म। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, A1 6 है, A2 सॉरी A1 2 है, A2 6 है, A3 18 है, A4 54 है, ऐसे जा रहा है। A5 165 है, 162 सॉरी। तो हम पहले लिखेंगे A5 बाई A4, 162 बाई 54 आ जाएगा 3। उसी तरह A4 बाई A3, 54 बाई 18 3, A3 बाई A2, 18 बाई 6 3, A2 बाई A1, 6 बाई 2 3। All the terms have a common ratio three by one of 3:1, hence they are in GP। अगर सबका कॉमन रेशियो सेम निकल रहा है मतलब वो जीपी में है।
n, उसके बाद पता करो a हो जाएगा तुम्हारा 2 और कॉमन रेशियो यानी कि r हो जाएगा तुम्हारा 3, nth टर्म हो जाएगा a प्लस r का पावर n माइनस 1 और 8th टर्म निकालो a प्लस r का पावर 8 माइनस 1। इसको बैठा देते हैं सीधे, इतना क्या करना। a का वैल्यू हमारे पास है 2, r है 3 का पावर 8 माइनस 1, 2 प्लस 3 का पावर 7। इसका वैल्यू पता करो और आंसर देखो आ रहा है या नहीं। इसी तरह से तुम्हारा नंबर 6 तक बनेगा, 1 to 6 ऐसे ही बनेगा, लेकिन उसमें से 4 नंबर हम तुमको फिर से बता देंगे क्योंकि क्वेश्चन देख के डरोगे, तो 4 नंबर हम बता देंगे। बाकी जो बचा हुआ है, बाकी और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं नंबर 2, 3, 5, 6, ये तुमको खुद से बनाना है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, a प्लस नहीं होता है, a इंटू होता है, ठीक है, a इंटू r का पावर, ठीक है, a इंटू। आगे कहता है नंबर 7, 4 बन गया तो बहुत अच्छा है। नंबर 7, विच टर्म ऑफ GP 3, 6, 12, 24 is 768? 7 number. We have the GP 3, 6, 12, 24 डैश डैश डैश। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a हो रहा है तुम्हारा 3, नहीं तो वो हम दूसरा, हम 7 नंबर बना रहे हैं। नहीं, हाँ, कॉमन डिफरेंस क्या, रेशियो जो है किसी एक से भी तुम्हारा निकल सकता है, लेकिन अगर बोलेगा कि प्रूव करो कि ये जीपी में है, तब तो सबका निकाल के दिखाना पड़ेगा कि सबका सेम है, इसीलिए ये जीपी में है, ठीक है। प्रूव करने बोलेगा तो, नहीं तो नहीं। नहीं, अभी तो नहीं बोला है, इसमें तो नहीं बोला है, ठीक है। तो रेशियो हो जाएगा तुम्हारा 6/3, यानी कि रेशियो हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ दिस जीपी इज 768? तो हम लिखेंगे लेट द nth टर्म ऑफ जीपी इज 768, hence put the formula a r to the power n minus 1 is equal to 768। वैल्यूज पुट करते हैं, a का वैल्यू 3 इंटू 2 का पावर n minus 1 is equal to 768। अब 2 to the power n minus 1 will be 768 by 3, cut it, 3 2 जा 6, 3 5 जा and 3 6 जा, sorry, हाँ। So we have 2 to the power n minus 1 is equal to 256। अब बेटा ये 2 के पावर में है ना हमारा, तो इसको भी 2 के पावर में लाना पड़ेगा 256 को। 2 का कितना पावर 256 होता है, ट्राई करके देखें। हाँ, 256 में कितने 2 हैं, तो भाई 2 से चलाते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा, अगेन 264, अगेन 232, अगेन 216, अगेन 2 8, then 2 4, then 2 2। How many 2s are there? 1 2 3 4 5 6 7 8, right? So 2 to the power n minus 1 is equal to 2 to the power 8। 256 को किसके पावर में लिख दिए, 2 के पावर में। Hence क्या हो जाएगा, n minus 1 is equal to 8, n is equal to 8 plus 1,
n इज इक्वल टू 9, यानी कि 9th टर्म, देयरफॉर 9th टर्म ऑफ द गिवन AP नहीं GP है ना, गिवन GP इज 768. दिस शुड बी द फाइनल स्टेटमेंट. अंदाजी बना के रफ के जैसा एग्ज़ाम में मत छोड़ देना, एग्ज़ाम में अच्छे से लिखना कि पढ़ने वाले को पढ़ने का मन करे. यहाँ पे कहाँ पे नहीं समझ में आया है पूछ लो. नंबर 9 GP दिया है. वी हैव द GP हमारा दिया है √3, 3 √3 टेस्ट जो भी दिया है 9. हाँ ठीक है, तो यहाँ पे A तुम्हारा हो गया √3, एन जो R होगा वो हो जाएगा 3/√3, तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा √3. ठीक है, A भी √3, R भी √3. ठीक है, तो कौन सा टर्म है नहीं पता, तो लेट द nth टर्म ऑफ GP कितना है 729. तो A इंटू R⁻n -1 इज इक्वल टू 729. यही फॉर्मूला होता है ना. तो चलो A हम रखते हैं √3 इंटू √3 का पावर n -1 इज इक्वल टू 729. तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 का पावर. अच्छा, इसको हम सॉल्व करते हैं अब दोबारा के लिए. √3 ले सकते हैं. सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, 3 ले सकता है, लेकिन कब ले सकता है, इसमें से फिर तुमको 3 निकालना पड़ेगा, इसमें से √3 निकालना पड़ेगा. ये तो √3 है ना, इसको 3 ले सकते हैं बोला, इसको 3 नहीं ले सकते. इसको 3 लेने के लिए तुमको क्या करना होगा, √3 इंटू √3 करना होगा, तब ना 3 होगा, है ना. तो कोई बात नहीं, ये भी तो √3 का ही √3 है और ये भी गुणा में है ना. तो इसमें से एक √3 इसमें निकाल लेगा तो ये 3 बनेगा. तब क्या होगा, इसका पावर n -1 से n -2 हो जाएगा. n से 1 कम, अभी n से 2 कम हो जाएगा. क्यों, 1 इसमें निकाल लिया. सुनो, तो तुम्हारे हिसाब से अगर हम बनाएं तो हमको हो जाएगा √3 इंटू √3 का पावर n -2 इज इक्वल टू 729. तुम्हारे हिसाब से बना रहे, फिर हम अपने हिसाब से भी तुमको बताएंगे. अब ये √3 इंटू √3 हो गया 3 इंटू √3 का पावर n -2 इज इक्वल टू 729. ऐसे बना सकता है. तो √3 का पावर n -2 इज इक्वल टू 729/3. √3 का पावर n -2 इज इक्वल टू, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 243 243 होगा ना, ये कटेगा तो. और 243 को अगर तुम पहले तो 3 का पावर में लिखो, थ्री टू द पावर 5 हो रहा है, यानी कि √3 का पावर n -2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 5. √3 का पावर n -2 इज इक्वल टू √3 द पावर n -2 इज इक्वल टू 10. n हो जाएगा 10 + 2 12. आंसर 12 है. जो तुम किया वो हम करके बताए. अब हम जो बोल रहे हैं वो सुनो, ठीक है. ऐसे भी बना सकता है, इससे भी आंसर आएगा.
कॉपी करना है तो कर सकता है, फिर तो हम साफ करेंगे। सोच लो, फिर बोलेगा मेरा वाला ज़्यादा अच्छा था तो फिर हम फिर नहीं ला पाएंगे। ठीक है, अभी देखो दूसरा मेथड क्या है। दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, √3 को उधर भेज देंगे, यानी √3 का पावर n-1 इज इक्वल टू 729/√3। √3 को भेज दिए, भेजे ना। अच्छा, अब ऑब्वियसली √3 से इसको काटना तो बहुत मुश्किल वाला टास्क है ना। तो हम क्या करेंगे, √3 का पावर n-1 इज इक्वल टू 729 देखेंगे 3 में कितने में आता है। 729 3 का पावर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। 3 का पावर 6 में आता है 729/√3। ठीक है, अब बिकॉज नीचे √3 है तो इसको भी √3 का पावर में लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 3^12/√3। √3 का पावर n-1 इज इक्वल टू 3 का पावर 6 है तो √3 का पावर 12 हो जाएगा। अब √3 और √3 का पावर 12 कटेगा, नीचे एक पावर है, ऊपर तो क्या हो जाएगा, √3 n-1 इज इक्वल टू √3 का पावर 11। तो अब हो गया n-1 इज इक्वल टू 11, n हो जाएगा 11 + 1 n हो जाएगा। दोनों ही मेथड चलेगा, जो भी मेथड ठीक लगे। पहले 729 को 3 के पावर में बदले हैं और 3 को फिर √3 के पावर में बदलेंगे। याद रखना, 2 का पावर अगर 4 है तो √2 का पावर 8 हो जाएगा, 3 का पावर 6 है तो √3 का पावर 12 हो जाएगा। तो इसको √3 के पावर में बदले हैं, फिर एक √3 से कटा है, एक पावर हटा है, तो 12 से घट के फिर 11 हो गया है, क्योंकि यहाँ पे नीचे एक √3 डिवीज़न में है, पावर घट गया है एक पावर। उसके बाद ये n-1 और 11 इक्वल कर दिए। जो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। अब है नंबर 10, 11, 12 एक जैसा बनेगा, तो हम 12 भी बना दे रहे हैं। 10, 11 खुद से बना लेना। फाइंड द GP whose 4th term and 7th term are 1/18 and 1/-1/486 respectively। ठीक है, तो लेट द फर्स्ट टर्म, ये 12 नंबर है, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कांस्टेंट रेशियो बी आर। देयरफॉर विच टर्म बोला है 4th टर्म। फ्रॉम क्वेश्चन 4th टर्म का मतलब होता है a^3। दिस इज 4th टर्म। 4th टर्म इज 1/18 एंड 7th टर्म मतलब a^6 इज इक्वल टू -1/486। ठीक है, अब a^3 को ये कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। a^6 का क्या मतलब है, a^3 into r⁴ इज इक्वल टू -1/486। अब हम पुट करेंगे, a^3 है 1/18 इंटू r⁴ -1/486। r⁴ -1/486 इंटू है, डिवाइड हो जाएगा 1/18।
R3 R का पावर 3 माइनस 1 बाई 486 इंटू 18 बाई 1. R to the power 3 will be कितना हो जाएगा? कट करेंगे भाई, 18 से कट करो, हमको इतना कैलकुलेशन मत कराओ. 18 486 18 2 जा 126 27 आर क्यूब हो रहा है माइनस 1 बाई 27. इसको भी इक्वेशन 4 बना लो क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं. आर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ माइनस 1 बाई 27, तो आर विल बी 1 बाई 3. अब पुट करो इक्वेशन 1 में. फ्रॉम इक्वेशन 1 a r to the power 3 is equal to 1 by 18. r to the power 3 है माइनस 1 by 27 is equal to 1 by 18. प्लीज़ कैलकुलेट करो. एंड यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो कैलकुलेट करो, या फिर नहीं होगा तो हम कर देंगे, लेकिन पहले ये कॉपी करो और पहले देखो अच्छे से. कॉपी करने के बाद देखो, कहीं कुछ पूछना है पूछो, फिर आगे जाएंगे. आर मेरा माइनस 1 बाई 3 आया है, फिर आया मेरा a इंटू माइनस 1 बाई 27 इज इक्वल टू 1 बाई 18. a हो जाएगा 1 बाई 18 डिवाइडेड बाई 1 बाई 27. a हो जाएगा 1 बाई 18 इंटू 27 माइनस 27 बाई 1. अब ये काटो, 3 3 3 9 जा एंड देन 3 6 जा, देन ये कटेगा, और या फिर 6 से डायरेक्टली काट सकते हो. कहाँ? a इंटू आर का पावर 3 इज इक्वल टू 1 बाई 18 है. अभी देखो r का पावर 3 क्या है? माइनस 1 बाई 27, तो r का पावर 3 में हम ये बैठा है. समझ आया? 9 से कट कर सकते हो, 9 3 जा 9 2 जा. a हो जाएगा माइनस 3 बाई 2. तो हमको दो चीज़ पता चल गया, a पता चल गया माइनस 3 बाई 2 एंड r तुम्हारा है, r यहाँ पे माइनस 1 बाई 3. AP कैसा, GP कैसा होता भाई? GP होता है AR स्क्वायर AR क्यूब, ऐसे चलता है ना GP. तो GP क्या हो जाएगा? बैठाओ. फर्स्ट टर्म माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 इंटू माइनस 1 बाई 3 उसके बाद इसका वैल्यू कितना आएगा वो देख लेना. माइनस 3 बाई 2 इंटू माइनस 1 बाई 3 इंटू माइनस 1 बाई 3 डॉट 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 मार दें. तीन टर्म लिखने के बाद डॉट लगा देना चलेगा. माइनस 3 बाई 2, ये 3 3 कटेगा, देन आएगा तुम्हारा 1 बाई 2, देन फिर ये 3 3 कटेगा तो बचेगा माइनस 1 बाई 6. प्लीज़ चेक जीपी में ये है. दिस विल बी योर जीपी. नहीं है ना? ठीक, अच्छे से देख लेना और बना लेना. 12 तक ख़त्म कर देना. 13 14 15 16 कल देखते हैं.